हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज इंदौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंदौर में प्रेस वार्ता करते हुए मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। इसी के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। वहीं पर 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए अब इंदौर शहर में अन्य राज्यों से वरिष्ठ नेताओं के द्वारा यहां पर इंदौर पहुंचकर प्रेस वार्ता ली जा रही है। जहां पर इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम सिंह ठाकुर आज इंदौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेसियों के द्वारा किए गए वादों और दावों को बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों से झूठ बोलकर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की 18 महीने की सरकार का जिक्र इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वादे किए थे और वह वादे पूरे नहीं हुए, लिहाजा इस बार जनता प्रदेश में बीजेपी को ही चुनेगी और भारी बहुमत से भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। गारंटी दे रहा हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, उसका अर्थव्यवस्था में कितना भार पड़ता है आप ही नहीं। तो क्या ये व्यवहारिक रूप से संभव है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना? देखिए, एक बात को लेकर के मैं पहली बात एक तो जहां झूठा प्रचार हो रहा है और झूठे प्रचार में जनता भ्रमित ना हो, ये हमारा दायित्व बनता लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कि हम उसका पटाक्षेप करें, उसका पर्दाफाश करें। और उसी दृष्टि से मैं आप सबके बीच में यहाँ पर हूँ कि हिमाचल प्रदेश में उन्होंने झूठ बोला और मैं सिर्फ उसी बात को लेकर के आप सबके बीच में बात करने के लिए आया हूँ। और झूठ की हकीकत यह है कि 1 साल बीतने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। जो बोला था सबका सब झूठ बोला। दूसरा पार्ट आपका जो ओपीएस से संबंधित है, और उस पर भी मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहूंगा, अभी तक ओपीएस के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश में ऑप्शंस मांगे जा रहे हैं और जो पैसा कटता है, जो पीएफआरडीए में जाता है, उस पैसे को वो क्लेम कर रहे हैं कि ये पैसा जो है वो प्रदेश सरकार को वापस दिया जाए। जो पीएफआरडीए ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया जा सकता है, ये इंडिविजुअल उस कर्मचारी का पैसा है, उसी को जाएगा। लेकिन इस तरह से सबसे बड़ी बात तो जब एमओयू में एंटर किए हैं, यहां पर मुझे मालूम नहीं कब वो हिमाचल प्रदेश में ओपीएस जो है 2003 में जो है कांग्रेस की ही गवर्नमेंट में लागू हुआ था। मतलब ओपीएस से एनपीएस में जब आए थे तो 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी वहां पर मुख्यमंत्री थे, वही थे। जब एक बार आप एमओयू में केंद्र सरकार के साथ एंटर कर चुके हैं तो आपकी कमिटमेंट है, और जो पैसा जो वापिस मांग रहे हैं वो मार्केट में अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ इन्वेस्ट किया हुआ होता है। पीएफआरडीए का मानना यह है। तो ऐसे में मुझे सिर्फ यही कहना है कि उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा, और ऐसे में डेवलपमेंट के काम प्रभावित निश्चित रूप से होंगे। और हमने इस बात को लेकर के बड़ा इतना ही कहा कि कर्मचारियों का हित हमेशा हमने देखा है और वो हमेशा उसके लिए काम किया है। लेकिन जिस प्रकार से ये ओपीएस के मुद्दे को लेकर के जो बात कर रहे हैं, उस सारी चीज को लेकर के अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में प्रगति नहीं हुई, ये भी मैं कह रहा हूँ। वो भी कहा था हमने, कैबिनेट की पहली बैठक में इस बात को कहा था कि हम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक 1 साल होने जा रहा है, अभी तक उसके परिणाम वहां पर नहीं आए। कांग्रेस लगातार ये आरोप